तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वे जो सभी बंदे होते हैं वो सिक्स प्रिंसेस को रोकने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जो सिक्स प्रिंसेस होती है उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण वो उन सभी को एक ही अटैक में दूर फेंक देती है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि जो सेकंड प्रिंस होता है उसके सामने आ चुका होता है। जो सेकंड प्रिंस होता है वो लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सेकंड प्रिंस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है, ओह मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ जितार एम्प्रेस एक्ट के अंदर मिलोगे। सच में हम दोनों का मिलना तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो गया। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेकंड प्रिंस होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इस बच्चे ने मुझे पहचान लिया। और सेकंड प्रिंस ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो सेकंड प्रिंस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि वो जो गार्ड था उसको तुमने मेरे हाथों से जानबूझकर मरवाया है। क्या तुम उन प्रिजनरों को मेरे ऊपर अटैक करवाकर उनकी पावर के बारे में जानना चाहते हो? और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेकंड प्रिंस होता है वो भी रुक जाता है, और वो लिनियो से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि आखिर तुमने कैसे पता लगाया कि ये मैं हूँ, लेकिन सच में तुम काफ़ी ज़्यादा होशियार हो। इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ कि मेरे साथ हाथ मिला लो। हम दोनों साथ में मिलकर जो प्रिजनर है उन्हें ख़त्म कर देंगे, जिसके बाद स्टेर स्काई के ऊपर हम दोनों का ही राज होगा। तुम्हारा जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा उस बच्चे जियाउटियान की तरह है, लेकिन तुम उससे काफ़ी ज़्यादा अलग हो क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ तुमसे काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं तुम्हारे माइंड की बात की जाए तो तुम्हारा माइंड उससे काफ़ी ज़्यादा शार्प है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए सेकंड प्रिंस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि ओह अच्छा, तो तुम जियाउटियान के बारे में बात कर रहे हो। लगता है कि उस जियाउटियान ने भी तुम्हारे इस इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया है। जो सुनकर तो अब जो सेकंड प्रिंस होता है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि बच्चे तुमने सही गेस किया है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ के लायक भी है। इसीलिए मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ मेरे साथ में पावरफुल बनने का। तो बताओ तुम क्या कहते हो? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए सेकंड प्रिंस की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि देखो, मैं अपनी लाइफ के रूलों को खुद बनाता हूँ, और मुझे ये पसंद नहीं है कि मैं किसी दूसरे इंसान को फॉलो करूँ, तो इसीलिए मैं तुम्हारी इस इन्विटेशन को रिजेक्ट करता हूँ। जो सुनकर जो सेकंड प्रिंस होता है वो मुस्कुराने लगता है, हम देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर अजीब से पैटर्न आने लगते हैं, और वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इन्विटेशन को रिजेक्ट करने की? मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो सेकंड प्रिंस होता है वो अपने किसी अटैक को बनाने लगता है, और हम देखते हैं कि उसका जो अटैक होता है वो देखने में काफ़ी पावरफुल भी लग रहा होता है, जो कि सीधे अब लिनियो की तरफ जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है उसे उस अटैक को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो बाई चान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बाई चान होता है उसने थर्ड, फोर्थ और जो फिफ्थ प्रिंस होते हैं उन तीनों को हरा दिया होता है। और वो सेकंड प्रिंस की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है, आखिर ये पॉसिबल भी कैसे है? मेरा जो सेकंड ब्रदर है उसकी पावर एकदम से इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है? लगता है कि मुझे लिनियो की मदद करने के लिए जाना होगा, नहीं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और इतना सोचकर अब जो बाई चान होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है, और वो लिनियो के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि ये मेरा भाई नहीं है। आखिर ये बंदा कौन है? जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई चांस से बोलता है कि तुम्हें याद है जब मैंने यहाँ पर आने से पहले तुम्हें प्रिजनरों के बारे में बताया था, ये उनमें से ही एक है, लेकिन तुम लोग इसे दूसरे नाम से भी जानते हो। ये बंदा ब्लैक लिस्ट के नंबर 1 रैंक पर है। और अब लिनियो की इस बात से हमें पता लग जाता है कि ये बंदा ब्लैक लिस्ट की नंबर 1 रैंक पर है, जिसके बारे में कि लिनियो ने कुछ एपिसोड पहले जो 7th प्रिंसेस थी उससे पूछा था। जो सुनकर अब जो बाई चान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये वही बंदा है जो कि ब्लैक लिस्ट की नंबर 1 रैंक पर है? मैंने इस बंदे के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था, लेकिन मैंने इसे आज से पहले कभी भी नहीं देखा। लगता है कि इस बंदे ने किसी तरह से मेरे जो ब्रदर है उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो बाई चांस से बोलता है कि तुमने आधा गेस सही किया है, लेकिन तुम आधे गलत हो। इसने डिवाइन सेंस का यूज कर जो तुम्हारा ब्रदर था उसकी वो बॉडी के ऊपर केवल कंट्रोल नहीं किया, बल्कि उसकी बॉडी को अपने एक पपट के रूप में बना लिया। और जो तुम्हारा सेकंड ब्रदर था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब ये केवल उसका एक पपट है। और उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनकर अब जो ब्लैक होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो बाई चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मानना पड़ेगा जो फर्स्ट प्रिंस है वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी है, इसीलिए मैं देखना चाहूँगा कि वो आखिर किस तरह से मुझसे निपट पाएगा। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है, और वो अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो? ये तो काफ़ी बड़ा मजाक है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मुझे अब अपने ट्रम्प कार्ड का यूज करना ही होगा। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने हाथों के अंदर एनर्जी को गैदर कर उसको दबा देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो सीक्रेट रियलम का टावर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो की तरफ अटैक बढ़ रहा था वो उस अटैक को भी रोक देता है, और वो जैसे ही जमीन पर जाकर लैंड करता है हम देखते हैं कि जो जितार एम्प्रेस एक्ट के ऊपर फॉर्मेशन लगी हुई थी वो फॉर्मेशन भी टूट जाती है।
और उस फॉर्मेशन के टूट जाने के कारण अब हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है वो भी नीचे गिरने लगता है और उसी के साथ में जितने लोग भी वहाँ पर कहते हुए सभी भी उस फॉर्मेशन से आज़ाद हो जाते हैं, जो देखकर अब वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली ये फॉर्मेशन खत्म हो गई। जिसके बाद हम सिक्स प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपनी जगह से जंप कर कर एम्परर के पास में आ जाती है और वो एम्परर को पकड़ते हुए उससे बोलती है कि फादर आप ठीक तो हो ना। लेकिन हम देखते हैं कि जो एम्परर होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा होता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से ब्लैक के ऊपर आ जाता है, जो कि लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इस सीक्रेट रियलम के टावर को यहाँ पर बुला लोगे तो तुम मुझे रोक सकते हो, ये मेरे सामने बस यूजलेस है। और इतना बोलकर अब जो ब्लैक होता है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि ब्लैक की बॉडी से उसके कई सारे हाथ भी बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिस कारण अब जो ब्लैक होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा होता है। और अब जो ब्लैक होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि अब देखते हैं कि आखिर तुम्हें कौन मेरे हाथों से यहाँ पर बचा पाता है। और अब ब्लैक के ऐसे रूप को देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है, ये तो हमारा सेकंड प्रिंस नहीं है। तभी उनमें से एक बंदा शौक होते हुए बोलता है कि ये तो किंग रियलम के 3rd लेवल की पीक पे है, इसका मतलब इसकी पावर एम्परर जितनी है, लगता है कि अब इसे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक पाएगा क्योंकि एम्परर तो पहले ही घायल होकर बेहोश हो चुके हैं। और वे सभी लोग इसी तरह से शौक हो रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जो मोकिन होता है वो आ जाता है और वो अपने हाथों में जो हेवनली पिलर होता है उसे लिए होता है और वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ पर जो जितारा एम्परर सेक्ट का कॉन्फिडेंट लिनियो है उसने तुम लोगों की यहाँ पर मदद करने के लिए भेजा है, तो इसीलिए सभी लोग इस हेवनली पिलर के अंदर जाओ। और इतना बोलकर अब जो मोकिन होता है वो उस हेवनली पिलर को छोड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसका साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और सभी लोग उस हेवनली पिलर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन जो ब्लैक होता है उसे इस चीज़ को देखकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बाई चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बच्चे अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। जो देखकर जो बाई चैन होता है वो अपने सितार को निकाल लेता है और वो सितार को निकालने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है जी नियान जल्दी से मुझे अपनी स्ट्रेंथ को दो, नहीं तो हम इसे यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। जो सुनकर जो जी नियान होती है वो भी अपनी स्ट्रेंथ को बाई चैन के अंदर डालना शुरू कर देती है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि जो बाई चैन का जितार होता है उसके अंदर से एक काफ़ी अजीब सा अटैक निकलकर जो ब्लैक होता है उसके चारों तरफ से जाकर उसे पकड़ लेता है। लेकिन जो ब्लैक होता है उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है और वो बाई चैन के उस अटैक को काफ़ी आसानी से ख़त्म कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो बाई चैन होता है उसे भी ब्लैक लैश पड़ता है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। लेकिन तभी जो ब्लैक होता है उसका ध्यान लिनियो के ऊपर चला जाता है और वो देखता है कि जो लिनियो है वो उस टावर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। जो देखकर जो ब्लैक होता है वो अपने अटैक को रेडी करने लगता है और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने से यहाँ पर बच के निकल सकते हो, सच में तुम तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो क्योंकि मैं अपने केवल एक ही अटैक से इस टावर को तबाह कर सकता हूँ। और ब्लैक इतना बोल ही रहा होता है लेकिन वो तभी अपने सामने की व्यू को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि जो वान किंग है वो वहाँ पर आ चुकी है और उसने अपनी मिस्टीरियस ब्लड बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया है। और अब वो ब्लैक के ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि मेरे रहते हुए तुम मास्टर लिनियो को कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब वान किंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।